आप दीपो भाव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपनी ज्ञान मार्ग की साधना को आगे बढ़ाएंगे और मैं काफ़ी लंबे अंतराल के बाद आपके सम्मुख हुई हूँ। तो काफ़ी अनुभव भी रहा है मेरा ये बीते हुए समय में, समाज को लेके भी, अपने को भी लेके भी, अपने परिजनों को भी लेके भी, और बहुत सारी ऐसे सवाल थे जिनका जवाब मैं किससे मांगती। इस समय तो मेरा कोई गुरु नहीं है। जो भी अनुभव होता है, आप ही सब मेरे गुरु हो, आप ही सब मेरे भाई बंधु सब कुछ हो। तो बस साझा कर लेती हूँ। और जितना भी सीखा है, सत्यनारायण गोयनका जी जो गुरु हैं, और उन्होंने बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की थी। उनके जो समझाने का तरीका था वो मुझे बहुत ही पसंद है। क्या पता शायद अगर मैं उनसे वार्तालाप करती तो उनके विचार और मेरे विचार बहुत हद तक शायद मेल खाते, परंतु अभी तो वो हैं नहीं, ना ही माता जी हैं। तो आप लोगों के सामने साझा करने का ही मैंने निर्णय लिया कि कम से कम अपने भाव तो मैं किसी को बता सकती हूँ। तो मैंने पिछले गए कुछ हफ्तों में, मतलब दिनों में, मैंने यही देखा कि अगर आज के दिन वर्तमान में अगर हू बहू बुद्ध जी तो एक ही थे, अगर उनके बिल्कुल समरूप, बिल्कुल सम विचार, समबुद्ध अगर कोई इस समय होता तो क्या महसूस करता। मुझे नहीं लगता कि वो अच्छा महसूस करते। क्या पता उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहती ही रहती, क्योंकि इस समय जो समाज हमें सिखा रहा है, हमें दिखा रहा है, हमें बता रहा है, वो परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि हृदय को बिल्कुल द्रवित कर रही हैं कि ईश्वर ने मानव जीवन को कितना सुंदरता के साथ, प्रकृति को कितनी सुंदरता के साथ इस धरा पे धरा। और एक मानव है जो जिसकी लालसा खत्म ही नहीं हो रही है, जिसकी तृष्णा दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही है। मतलब ये जानते हुए भी कि वो कुछ दिन का इस संसार में मेहमान है। ये जो समय चक्र है चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, सदियों से चलता आ रहा है। इस समय चक्र में कौन कौन आया, कौन कौन गया। बुद्ध जैसे लोग भी आए, वो भी चले गए। सिकंदर जैसे लोग भी आए, वो भी चले गए। ना जाने कितनी महान अनुभूतियाँ आई जिन्होंने अपना जीवन तो सुधारा ही, साथ में संसार के जो भी समस्त जीवन, उनका जीवन भी सुधारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर भी वक्त ने, समय ने, परिस्थितियों ने, काल चक्र ने सबको अपने आगोश में ले लिया। हाँ, यादें रह गई, वो यादें जो इतिहास बन गई। आज का भी जो मानव कर रहा है वो आने वाले समय में इतिहास बनेगा, या प्रलय का अंत का कारण बनेगा। अगर मैं विचार करने लगती हूँ तो सच मानिए मैं अपना दुख नहीं बयां कर सकती हूँ कि कितना दुख होता है कि सबसे ज़्यादा इस धरती पे प्राणी बुद्धिमान माना गया है, वो भी मानव, मनुष्य जीवन, उसके बावजूद भी वो इतनी गलतियां कर रहा है कि अपनी उस तृष्णा के आगे इस प्रकृति को भी कुछ नहीं समझ रहा है। इस प्रकृति को किस तरीके से दोहन कर रहा अपनी केवल इच्छाओं की पूर्ति के लिए। उसकी इतनी बड़ी तृष्णा है, अगर मैं महसूस करने जाऊं तो ऐसा लगता है कि इस धरती के जो भी आयात है, जितना भी बड़ी सीमा रेखा है, इंसान की जो इच्छाओं की सीमा रेखा है, वो भी इस धरती की सीमा रेखा के आगे बहुत बड़ी, बहुत विशाल लग रही है। कहने का मतलब है कि जो मानव की इच्छा, मानव की तृष्णा, मानव का लालच, मानव का
सब कुछ पा लेने की लालसा, वो इस धरती से भी या फिर ब्रह्मांड से भी बहुत बड़ी प्रतीत हो रही है। जिसके लालचवश वो ना इस धरती का सोच रहे हैं, मानव जीवन का तो छोड़ ही दो। आज एक जैसे कि कुष्ठ रोग है या बहुत सी ऐसी लाइलाज बीमारियां होती हैं, उसी तरीके से ये जो तकनीकी है, जो आधुनिकीकरण है, और हम जिससे आपसे बात कर रहे हैं, ये मोबाइल है, ये एक तरीके से हमारे समाज को रोगी बना दिया है। कुछ भी समझने बूझने में उसका तर्क करने की क्षमता ही जैसे नहीं रही है। बस जो पाओ इस सोशल मीडिया पे डाल दो, उसका क्या असर होगा, क्या नहीं असर होगा, बिना सोचे समझे बस इंसान जैसे कि घर का कचरा निकाल के कहीं नाले में या कूड़े खाने में या कचरे के डब्बे में डाल देता, बस ऐसे डालता ही जा रहा है, डालता ही जा रहा है। कोई ना कोई तो व्यक्ति देखता ही होगा, कोई ना कोई तो इंसान उस पे विचार करता ही होगा। अच्छी बातें हैं तो कोई बात नहीं, वो इंसान को समझाएंगी भी, सुधारेंगी। ऐसा नहीं कि सारे लोग इस धरती पे ही खराब हैं। अगर सारे लोग खराब होते तो शायद अब तक प्रलय आ गया होता। परंतु अगर रेशो पकड़े तो उदाहरण के लिए आप सोच लीजिए कि अगर 100 में से रेशो पकड़े तो 15% आज भी ऐसे लोग हैं जो समाज, देश और मानवता की बातें करते हैं, जो मानवता को उच्च स्तर पे रखते हैं, नैतिकता को उच्च स्तर पे रखते हैं। परंतु वहीं पे 65% लोग, सॉरी 85% लोग ऐसे हैं कि उनके अंदर ना तो मानवता है, ना तो नैतिकता है, ना तो समाज के प्रति कोई कर्तव्य है, ना ही देश के प्रति कर्तव्य है। केवल अपना और अपना भला, इसके अलावा उनको कुछ भी नहीं सूझ रहा है। ना वो अपने परिवार को कुछ अच्छा दे पा रहे हैं, ना वो अपने बच्चों को कुछ अच्छा दे पा रहे हैं, ना वो अपने समाज को अच्छा कुछ दे पा रहे हैं। और देश की तो बात ही मत करो, देश तो बहुत पीछे उनके लिए है। देश के वही मैंने कहा ना, 15% लोगों के लिए देश है, बाकी 85% लोगों के लिए वो देश नहीं, वो अपना सुविधाजनक जीवन जीने का एक जरिया है, एक ज़रूरत है, और उसको वो समझ रहे हैं कि ये मेरा हक है। और ये शायद एक छोटी सी बात भूल रहे हैं कि जिस दिन ये प्रकृति, जिसका दोहन वो लोग अनवरत करते जा रहे हैं, बिना किसी भय के, बिना किसी डर के या बिना किसी संकोच के, यही प्रकृति, कोई भी हो, सबको दर्द होता है। प्रकृति को भी दर्द हो रहा है जब वो अपना हक मांगेगी। जैसे कि इंसान सोच रहा है ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये हमारा इसको दोहन करना या आधुनिकता के नाम पे उसको उस प्रकृति को नष्ट करना उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। उसी प्रकार अगर ये प्रकृति वो बोले कि मैंने ही तुम्हें जन्म दिया, मेरा अधिकार कहाँ है, जब वो धरती, वो प्रकृति, वो वसुंधरा जब अपना अधिकार लेगी, तब आप कहाँ जाओगे। तो वीडियो बहुत लंबा हो गया है, बातें बहुत हैं, दर्द भी बहुत है। किससे बयां करूं, कैसे बयां करूं, किसको समझाऊं। आजकल समझाने का तो वही नहीं है, परंतु मेरा बस यही उद्देश्य है कि सभी मानव एक दूसरे के साथ सुखपूर्वक रहें, शांतिपूर्वक रहें, अपना जीवन उज्जवल करें और दूसरों का भी उज्जवल करने में मदद करें। इसी संभावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय। मंगल हो हमारा भी, आपका भी और सृष्टि के समस्त प्राणी जनों का। नमो बुद्धाय।